इन रूट टू मालदीव्स। लास्ट वीडियो में मैंने एक बात लिखी थी कि हर डॉक्टर को डॉलर का नशा करना होगा। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कुछ लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर आके पूछा कि मालदीव्स जाने का क्या क्राइटेरिया है, थोड़ा सा उसके बारे में। छोटी सी वीडियो है, पूरी देख लेना। इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मालदीव्स के बारे में, हाउ टू अप्लाई ये बताऊंगा। डायरेक्ट मेथड भी है और एक इनडायरेक्ट मेथड भी है जिसमें आप एजेंट्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कौन बंदा जो है ना, कौन सा डॉक्टर अप्लाई कर सकता है, और सैलरी क्या होगी, जो कि मेरे ख्याल में बहुत से लोगों का अब कंसर्न बन चुका है जितनी होगी ना। और अगेन दिस इज जस्ट फॉर सिविलियन डॉक्टर्स, बाकी जो हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। देखें, मालदीव्स इज़ वन ऑफ द हैंडी एंड इजीली एक्सेसिबल डेस्टिनेशन फॉर द डॉक्टर्स। कौन से डॉक्टर, स्पेशली जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडियाज़ के हैं। एवरीवन आफ्टर कंप्लीटिंग हिज हाउस जॉब या इंटर्नशिप उसने कर ली है, और वो किसी भी रेजिडेंसी एग्ज़ाम के लिए किसी कॉम वे के अंदर जाके और एक हैंडसम उसकी जो सैलरी है, ठीक है, वो हासिल करे, और उसके बाद अपने जो USMLE प्लेब्स के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए हैवी फीस खुद पे कर सके, तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो मालदीव इज़ वन ऑफ द हैंडी ऑप्शन इन दिस रिगार्ड, इन सिंपल वर्ड अगर मैं कहूँ। अच्छा, अप्लाई किस तरह करना है? एवरीवन वांट्स टू नो द प्रोसीजर, व्हेन, वेयर, हाउ, होम टू अप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू अप्लाई, देखो बात गौर से सुनो। जस्ट टू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स टू मिनिस्ट्री, नो एप्लीकेशन फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड। आपने सिर्फ मिनिस्ट्री को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, ठीक है, और इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं होता। अब आप किस तरह डॉक्यूमेंट्स अपने भेज सकती हैं? दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक हमारे पास एजेंट वाला मेथड है। सबसे पहले मैं बताता हूँ डायरेक्ट मेथड। इस डायरेक्ट मेथड के अंदर आप डायरेक्टली डील करते हैं मिनिस्ट्री के साथ, कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होता। आपने सिंपल अपनी जो है ना, यू सेंड योर डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू MOH ऑफ मालदीव्स वाया ईमेल। आपने सिंपल एक ईमेल लिखनी है और MOH मालदीव्स के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मालदीव्स को अपनी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ये एक लीगल वे, चीपेस्ट वे है, और लेकिन स्लोएस्ट वे भी इसको मैं कह दूँगा। ये टाइम टेकिंग है, ईमेल लिखने और उसको भेजने में कोई मनी नहीं लगती, लेकिन ये काम थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर तो आपके पास टाइम है तो आप सिंपल ईमेल लिख दें, यू हैव टू स्पेंड नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल पेनी, टोटली फ्री है, ठीक है। और यूँ कह लें कि यार ईमेल एड्रेस जो है ना वो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का यहाँ पे आपको शो कर दूंगा, ठीक है। एक वेबसाइट भी उनकी है, वहाँ पे जाके आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा A to Z उनकी वेबसाइट को पढ़ लेना है। उसके बाद आपने ईमेल भेजनी है, फिर भी कोई मसला हो तो इधर उधर से सर्च कर लेना, लेकिन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। वंस यू सेंड द डॉक्यूमेंट्स वाया ईमेल ऑफ मिनिस्ट्री, इट इज़ बेटर टू रिप्लाई द सेम मेल विच यू रिसीव फ्रॉम द मिनिस्ट्री। आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए, वो आपको एक थैंक यू का ऑप्शन भेजते हैं या जो भी, तो उसी का आपने जो है ना कुछ रिप्लाई करेंगे ताकि पता हो कि हाँ बंदा वेट कर रहा है, ठीक है। तो इट्स बेटर टू रिप्लाई द सेम ईमेल विच यू रिसीव फ्रॉम द मिनिस्ट्री। देयर इज़ नो नीड टू राइट अ सेपरेट ईमेल एवरी डे, हर डे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक लिखें और उसको अच्छे तरीके से लिखें, ठीक है। डायरेक्ट वे जो है ना वो अगेन सेइंग 2 से 4 मंथ जो है ना वो आपका ले लेगा, लेकिन ये कह लें मोस्ट लीगल वे है, फ्री है, लेकिन स्लगिश यूँ कह लें, ठीक है। तो फिर दूसरा इसका मेथड क्या है? अगर किसी को जल्दी जाना है तो देखिए ना, हर काम करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट भी होता है, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। तो एजेंट जो है ना इसके अंदर भी आ सकती हैं सेकंड मेथड के अंदर, ठीक है। कुछ एजेंट्स आपको मिल जाते हैं, मिनिस्ट्री डजंट अलाउ एनी, रिमेंबर मिनिस्ट्री कभी भी किसी एजेंट को अलाउ नहीं करती कि उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर वो इन्वॉल्व हो, बट देयर इज़ ऑलवेज एन अल्टरनेटिव वे टू द लीगल वे, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। समझने वाले मेरी बात समझ गए हैं, ठीक है। बहुत सी डॉक्टर जो है ना वो ऑलरेडी जो मालदीव में वर्किंग कर रहे होते हैं, वो एज आ एजेंट जो है ना वो आपको फैसिलिटेट कर दिया करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना लोहा ही लोहे को काटता है, तो इसी तरह ही है। दे ऑफर दिस सर्विसेज टू गेट सम एक्स्ट्रा मनी। जो मालदीव में रह रही हैं वो चाहती हैं चलो थोड़ी सी और हमारी हो जाए, तो वो आपसे कुछ ना कुछ वो डॉक्टर्स चार्ज करते हैं। यू कैन यूज़ द ऑप्शन, एजेंट वाला ऑप्शन सिर्फ तब आप यूज़ करें अगर आपको मनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है और यू वांट टू सेव योर टाइम, ठीक है। क्विक हो जाता है थोड़ा सा। तो ये मैं एजेंट जो है ना वो ऑलमोस्ट फर्स्ट पे के अंदर 1.5 लाख से 2 लाख जो है ना वो ले जाते हैं, और ये प्रोसेस आपका 2 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाता है हर चीज़। अगर आप ईमेल वाले में जाएंगे तो वो 4 मंथ तक भी चला जाता है, लेकिन ये एजेंट वाला जो थोड़ा सा जल्दी हो जाता है।
ठीक है। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑफ द प्रोसेस, पूरे के पूरे प्रोसेस का एजेंट ही जिम्मेदार होता है, सिंस एप्लीकेशन, डिपॉजिटिंग द डॉक्यूमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफर, फिर जो लेटर करती है और फिर जो वर्क परमिट आपको मिलता है, वो सारे का सारा मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा जो जो रोल्स हैं उसके। यू हैव टू जस्ट पे एंड वॉच, पैसा फेंक और तमाशा देख, सिंपल ये काम करना है आपने। एजेंट को पैसा फेंको और बस तमाशा देखो कि आपकी किस तरह होती है, ठीक है। अगर तो आपने ये एजेंट वाला ऑप्शन यूज़ करना है, देन हायर सम ट्रस्टेबल पर्सन एज एन एजेंट। तो ट्रस्टेबल पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि वो आपके पैसे लेके भाग जाए, फिर आप बाद में पैसे ढूंढते हैं तो वहाँ पे मालदीव तो क्या ही जाना आपने। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? यू नीड टू स्कैन कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट एज अ जॉब एज अ मेडिकल ऑफिसर। एमओ के लिए आपको अगर वहाँ पे जॉब करनी है तो आपको अपने तो डॉक्यूमेंट स्कैन करने आने चाहिए। बहुत ईजी वे है, कैम स्कैनर से कर लेना, मोबाइल से भी हो जाती है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा कर सकता है, वो प्रिंटर है किसी के पास तो वहाँ से बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर नहीं है तो किसी कंप्यूटर वाली शॉप के ऊपर जाकर के उसे मेरे डॉक्यूमेंट स्कैन कर दें तो वो आपको मिनट लगाते हैं, कर दिया करते हैं। कोशिश करना खुद ही सीख लो, टेक्नोलॉजी के काम आप खुद सीख लेने चाहिए, दुनिया बहुत आगे चली गई है। एक आपकी MBBS की डिग्री, मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन, ठीक है, MCR जिसे हम कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग, ठीक है। फिर हाउस जॉब, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर कोई इसके साथ एडिशनल टू हाउस जॉब है तो वो भी, साथ में आपका पासपोर्ट और साथ में आपकी CV मोस्टली ऑप्शनल होती है, लेकिन लगा दे तो ज़रा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है। तो ये आपके कुल 7 डॉक्यूमेंट बनते हैं मोर और लेस, तो ये कर लेना, ठीक है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक तो यही है, लेकिन अगर कोई साल के बाद ये मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ वेबसाइट लाजमी विजिट कर लेना, उसके ऊपर कुछ ना कुछ चेंजेस अगर हुई हैं तो उसको ज़रूर प्रोटोकॉल को फॉलो करना है आपने। You have to produce original documents at the time when you reach the ministry office in the Maldives. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हर सूरत आपके पास होने चाहिए, जो मर्जी है, ठीक है। जब आपकी रिक्रूटमेंट डन हो जाती है तो फिर आपको वो, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफिस जब मालदीव्स के अंदर जाते हैं तो वो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। और रिमेंबर, जो चाइना और रशिया के ग्रेजुएट्स हैं उनके ऊपर कोई भी इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आपने कहाँ से किया हुआ है। सिंपल, जिस तरह पाकिस्तानी जाते हैं, इंडियन जाते हैं, बांग्लादेशी जाते हैं, सेम इसी तरह ही पाकिस्तानी भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। द लास्ट वन इज सैलरी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सैलरी के बारे में जितना मेरा नॉलेज है ना, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बिगिन एट MVR 4100 अलॉन्ग विद एडिशनल अलाउंसेज एंड ओवर टाइम पे। ओवर टाइम आपको अलग से देंगे, एडिशनल अलाउंसेज आपको मिलते हैं, और साथ में 41,000 जो MVR है। ये बेसिकली मालदीव की करेंसी है जिसे मैं कह रहा हूँ ना, MVR, मालदीवियन रफाया, इस तरह करके होता है, ठीक है। ये नेशनल करेंसी है रिपब्लिक ऑफ द मालदीव्स की। तो ये 41,000 आपको मिलती है अभी तक जो है चल रहा है। और एक MVR पाकिस्तानी 18.5 रुपये बन रहे हैं आज का जो रेट चल रहा है ना, करंट रेट, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ ये मोबाइल के ऊपर। तो 1 MVR पता नहीं नज़र आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कुछ 18 रुपये बनते हैं। तो आप 41,000 को अंदर जो है ना वो 18 फिर जमा कर लें, खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिएगा, ठीक है, कितने बनते हैं पाकिस्तानी। तो जो करंट रेट चल रहा है ना वो मोर और लेस 7,53,822 रुपये, ये यहाँ पे मुझे गूगल शो कर रहा है, ठीक है। तो ये आप इसका देख लेना, तो ये इतनी अमाउंट शो कर रहा है अभी जो करंट रेट्स चल रहे हैं तो पर मंथ, और साथ में आपके एडिशनल अलाउंसेस और जो आप पार्ट टाइम करेंगे वो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर डॉक्टर्स को डॉलर का नशा करना होगा। अब मेरा बच्चा गुजारा नहीं होगा, जस्ट फॉर सिविलियन डॉक्टर्स जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, और उनके लिए मैं कहता हूँ कि शायद किसी का भला हो जाए मेरी वजह से। तो इसी वजह से ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है लोगों को बाहर भेजने का, क्योंकि ब्रेन ड्रेन फिर लोग कहते हैं कि बहुत करवा रहे हैं आप। तो यार ये एडवांस स्किल भी तो सीखनी होती है ना, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि ये था स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मैंने बताई, जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स हैं ना और जो जनरल फिजिशियन है वो 25,000 से 30,000 MVR ले रही हैं, जबकि जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो कितनी लेती हैं, 23,000 से 26,000, ठीक है। तो ये अभी अपडेट होने से पहले था, अब 26,000 से भी ज़्यादा ये बढ़ गया। तो मोर और लेस 4-5 लाख तो कहीं नहीं गया, ठीक है। बाकी आप पार्ट टाइम वहाँ पे लगा लें, और मालदीव्स के अंदर बहुत ही ऑप्शंस होते हैं, तो जो जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हॉस्पिटल कौन से हैं? देयर आर ओनली 3 हॉस्पिटल ऑन द मेन आइलैंड, है तो ये आइलैंड ही। तो इसके अंदर एक प्राइवेट ADK हॉस्पिटल है, दी ADMC हॉस्पिटल, ठीक है, और इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल। ये 3 मेन हॉस्पिटल आइलैंड के ऊपर है, ठीक है। और कुछ एक जो है ना वो साउथ ऑफ द मालदीव्स के ऊपर आप एक और हॉस्पिटल जिसे गैन रीजनल हॉस्पिटल भी कहते हैं साउथ के अंदर, और जो नॉर्थ के अंदर है वो एक है लेहवियन एटॉल हॉस्पिटल, लेवानी एटॉल हॉस्पिटल। तो ये थोड़े से अजीब से नाम है, लेकिन गूगल पे सर्च करेंगे, मैं इसको यहाँ पे मेंशन भी कर दूंगा ना, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा गूगल करके देख लेना हॉस्पिटल्स को जो कहते हैं ना टॉप क्लास के, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको जाकर जॉब मिल सकती है।
तो होपफुली हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ कि दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। लोग फिर आके हेटफुल कमेंट करते हैं कि आप ब्रेन ड्रेन करवा रहे हैं पाकिस्तान से डॉक्टर्स का, तो ये डॉक्टर्स का पाकिस्तान में हाल सिविलियंस का आप खुद जाकर देख लेना किसी दिन सिविल हॉस्पिटल में जाके, ठीक है। हालांकि सबको टैक्स भी पे करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो फैसिलिटीज़ ना मिले तो वो क्या करेंगे बेचारे। तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि बाहर जाके एडवांस स्किल सीख लें। पाकिस्तान के अंदर वो मशीनरी ही नहीं है, वो स्किल्स ही नहीं है जो अब आज भी अगर आप MBBS की किताबें देखें तो वो 1999 में जो दादे पोते ने पढ़े हुए थे वही आज उसका पोता और पड़पोता पढ़ रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, लेकिन आज भी गाइडन के अंदर वही है, द एग्जैक्ट मैकेनिज्म इज स्टिल अननोन। किधर खड़े हैं यहाँ से सोचना होगा आपको, और कोशिश करें बेस्ट की तरफ जाने की, ठीक है। बाकी जो आर्म फोर्सेस वाले हैं वो यार चिल करें, ठीक है। जहाँ पे भी आपका जुगाड़ लग रहा है तो लगाते रहो बस, और कोशिश करना से ज़्यादा स्किल सीखने की। और UNO मिशन तो लग ही जाते हैं, ठीक है। तो वो उसके अंदर फिर बंदा जा सकता है अगर आपने FCPS ना किया हो, ठीक है। तो जिन लोगों का जो मेडिकल कैडेट्स हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी हाउस जॉब्स कंप्लीट हो जाएगी ना, तो अगर आपने FCPS ना किया हो तो FCPS से पहले आप UNO मिशन लगा सकते हैं कि वहाँ पे जाके UN में जाके तो वहाँ पे एज अ मेडिकल ऑफिसर, तो वहाँ से भी फिर डॉलर्स के आने के कुछ चांसेस होते हैं। लेकिन ये भी एक सिविलियन के लिए मैंने कहा चलिए थोड़ी सी गाइडलाइन भेज देता हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन में थी, जो मैंने इधर उधर से सराउंडिंग से लेके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा। दुआ में याद रखना इंशाल्लाह। फिर बाकी देखता हूँ अगर कोई और इस तरह का टॉपिक्स मुझे मिला तो इस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स कितना आया कि दूसरों तक नॉलेज शेयर किया करें, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना अगर मज़ा आया तो, बाकी आपकी मर्ज़ी है। थैंक यू।